बात तो यह है, कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर का रोल जो है वो बताया गया कि क्या होना चाहिए, और जो उनकी इंटरव्यू छपी हुई है उससे ऐसे लगता है कि गवर्नर का रोल कम करने और चीफ मिनिस्टर का रोल ज्यादा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आज हमने डिस्कशन मांगी, डिस्कशन का हमें वक्त नहीं दिया गया। हम इसमें सबसे पहले ये मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं गवर्नर साहब को वोट कर रहा हूँ, कि जो गवर्नमेंट वहाँ बनी है उसमें उन्होंने कहा कि आई एम वोटिंग टू बेटर they could not elect their legislative party leader nor get enough support. आप ये देखिए, हम ऑनरेबल गवर्नर साहब को ये पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कृपा कर कि ये रिपोर्ट आपने कहाँ से, आपको कांग्रेस वालों से आपकी क्या बात हुई, या कोई आकाशवाणी ये आपकी जहाँ से हुई, ये आसमान से आपको ये कहाँ से ऐसी रिपोर्ट आई कि आपने अंदाजा लगा दिया कि इनके पास मेजोरिटी नहीं है, इन्होंने अभी तक उस चीज को देखने किया। और उसके बाद क्या हुआ है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनली कहती है कि जहाँ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए गवर्नर सरकार के सामने, तो दे हैव टू डायरेक्टली आइदर टॉक टू द एडवोकेट जनरल और राष्ट्रपति जी को अपना व्यू देने के लिए कि ये मेरी रिपोर्ट है, आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। बजाय राष्ट्रपति जी के जो नॉर्म्स हैं या एडवोकेट जनरल इस केबल में दिक्कत है। he says at 6:30 I got a call from Parikar sir where he wanted to meet me. मैंने उनको बुलाया और उनकी सारी बात सुनी, उनके एमएलए साहब थे और साहब ने ये भी बात कही कि मैं तो एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। ये बात पहली दफा सुनी गई है कि इसमें ऐसी भी कोई चीज चाहिए, साइकोलॉजिस्ट गवर्नर का होना भी जरूरी है। और उससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि सारे सिग्नेचर्स भी बिल्कुल ठीक है और सबकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रपति जी को पूछने के बजाय, एडवोकेट जनरल जी से बात करने के बजाय, she then gives a call to the honorable finance minister of India, अरुण जेटली साहब, जिनका कुछ भी इस सारे, आप देखिए he is a party, he is one of the very important leaders of the present. So this has shown beyond doubt it was the government of India which was prevailing upon ये एक और खुद कंसीड कर दिया। ये अगर प्रिंट पे ना आई होती तो हम जो शोरगुल कर रहे हैं तो हमारी किसी ने बात ही नहीं थी सुनी कि आप तो बिल्कुल गवर्नमेंट बनने के बाद आप बात कर रहे हो, हम सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उन्होंने ये बात कही कि आपने भी अपना लीडर जो लिखने का। ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड अब गवर्नर साहब की तरफ से आ रही है कि ये सभी कुछ जो राष्ट्रपति जी को और एडवोकेट जनरल साहबा से ये बात पूछनी चाहिए थी, बजाय उनके अरुण जेटली जी एक्ट कर रहे थे। और उनकी डिक्टेशन पर हमारा कहना है ऑन दी डायरेक्शंस ऑफ अरुण जेटली साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया गया। और हमारी 3 मेजर डिमांड्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि these regulations demonstrate that the act of the honorable governor to consult the Union Finance Minister and not the President of India is a serious matter of constitutional impropriety and unpardonable. ये जो उन्होंने ये जो ड्यूटी उनकी बनती थी, ये एक्ट इनका अनपार्डनेबल है। नंबर 2 है कि since the Union Finance Minister Arun Jaitley साहब could have advised the governor with respect to the could not have advised the governor with respect to the government formation, why should the Prime Minister not take action against the Finance Minister? Or are we to assume that he was authorized by the dirty tricks department of the BJP? दोनों में से एक है। और तीसरी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कि we urge upon the Honorable President of India to exercise his powers under Article 11561 and immediately dismiss the Governor of Goa for abdicating her constitutional responsibilities
and oath of secrecy. Recently, the Honorable President of India had dismissed the Arunachal Pradesh governor for similar acts of impropriety. It has already happened. Just a couple of months earlier, a similar situation arose where we are extremely thankful to uphold the Constitution of India. The Honorable President has acted and acted swiftly. We are again requesting the Honorable President, आपके ज़रिए हम अपनी petition जो है Honorable President साहब को भेज रहे हैं कि आप कृपा कीजिए ऐसे एक्ट्स जो हैं ये डिसलॉ करने चाहिए. एक आधे की सेकिंग हो जाएगी तो बाकी गवर्नर्स भी थोड़ा सा ठीक रहेंगे. गवर्नर्स का एक रोल बाकायदा तौर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि दे हैव टू, देयर रोल हैज़ बीन कम्प्लीटली डिफाइंड. एंड ये जो कुछ हो रहा है कि मीडिया को जाकर और अपने इंटरव्यूज छुपवाने का, दिस इज़ नॉट राइट एंड इट हैज़ कम कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. सो इसलिए ये हमारी रिक्वेस्ट जो है हमने आपके सामने रखी. कोई सवाल हो इसके अलावा तो आप कृपा कर पूछ सकते हैं. See, this would be decided. Most of the senior leaders of the party would be meeting tomorrow in the morning. We will very much discuss about it after these media revelations have come up, which are very, very serious and totally unconstitutional. ये पार्टी की लीडरशिप बैठकर तय करेगी कि हमने क्या लीगल और राष्ट्रपति जी के जितने भी हमारे सामने ऑप्शंस हैं, तो हम तो सारे ऑप्शंस को उनके साथ डिस्कस करेंगे. नहीं, गवर्नर ऑफ गोवा का ऐसा है, ये तो इन्होंने खुद कबूल कर लिया है. ये तो बात जो मिजोरम वहाँ मणिपुर की बात है, वो मणिपुर की बात जो है वो अभी तक आगे कुछ हमारे सामने ऐसी कोई रेवलेशंस आई नहीं है. ये बात तो इन्होंने गवर्नर साहब ने खुद ही बता दी है कि जो उनका एक्ट था इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो दैट्स व्हाई वी विल फर्स्टली एक्ट, वी विल लाइक टू एक्ट और गो अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ गोवा फर्स्ट. हाँ जी. See, this is the idea of Manishankar Ayers. This has to be decided by the top leadership of the Congress. तो उनका अपना निजी आइडिया है, मैं उसमें ना तो कोई हाँ करूँगा ना इनकार करूँगा किसी बात का. ये तो सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी व्हाट हैज़ टू बी डन. मनीशंकर आयर जी की इंटरव्यू मैंने सुनी है, इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पर्सनल राय रखी है. सो उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा जी. हाँ जी, कुछ और बता दीजिए किसी भाई का. हाँ बाजवा साहब, also you know this issue of farm loan waivers is very hot and the Prime Minister and BJP government has promised it in UP. What is the situation from Punjab's perspective? See, firstly I'd like to welcome what the Honorable Agriculture Minister of India said. But I would send him a reminder that a state like Punjab, which for 70 years has been contributing the maximum to the central pool, कई जो millions of Indians भूखे रहे, उनका पेट तो जो है पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान जो हैं गेहूं देकर, चावल देकर, कॉटन देकर, शुगर देकर भरते रहे. और आप कृपा कीजिए देखें, ऐसे ही 2006 में यूपीए गवर्नमेंट 1 ने 77,000 करोड़ रुपया माफ़ किया था किसानों का सारे हिंदुस्तान का. यू कैनॉट, आप यूपी के किसान को कुछ देना चाहोगे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वी वेलकम दैट. उनको भी मदद की ज़रूरत है, मगर ज़्यादा मदद, सबसे ज़्यादा अगर फार्म सुसाइड्स हुए हैं वो पंजाब में और महाराष्ट्र में हो. और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो मुझे इल्म है इस बात का, पिछले 3 महीने से तमिलनाडु के कुछ फार्मर्स जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं जहाँ लोगों ने आत्महत्या की है और उनके स्कल्स उनके पास. इससे ज़्यादा और क्या घिनौनी बात हो सकती है कि the farming, the whole of the farming sector is in a complete mess. They are under a lot of stress. तो what I feel is, मोदी साहब को मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि कच्चे तेल से हर साल मोदी साहब की गवर्नमेंट 2 लाख करोड़ रुपया इनको बच रहा है जी. अगर आप
35-40 बड़े इंडस्ट्रियल घरानों को 1,14,000 करोड़ के कर्जे माफ, आपका जो इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल आप माफ कर सकते हो, तो कृपा कीजिए कम से कम 1-2 साल के ये तेल के दाम ही जो हैं, जो आपको प्रॉफिट वहां से आ रहा है, अगर हिंदुस्तान के सारी किसानी को माफ करें तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सो ये हम मोदी साहब को विशेष तौर प्राइम मिनिस्टर को और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को मैं कहना चाहूँगा, आप वहीं जहां आपको रिजल्ट मिला है, बीजेपी जीती है, वहीं ध्यान ना कीजिए। सारे देश की किसानी की जब हम बात करेंगे, सारे देश का सवाल होना चाहिए। जहां आप हारे हो या जहां आप जीते हो, ये सभी को आप एक नज़र से देखिए, ये हमारी अपील है उनको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं देखो, तो मेरी नहीं आप देखिए, मैंने कब कहा गलत है जी? मैंने तो ये बात कही, हम उस मांग को भी स्वीकार करते हैं। मगर राहुल गांधी जी के ये पार्टी के पर्चे जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो पंजाब में भी 67,000 करोड़ का वेवर हमने ऑलरेडी कंसीड किया हुआ है और हम करेंगे 5 साल में। दिस इज द कमिटमेंट ऑफ द प्रेजेंट कांग्रेस गवर्नमेंट इन पंजाब। सो व्हाट वी से इज, प्लीज डोंट कन्फाइन इट ओनली टू उत्तर प्रदेश, प्लीज टेक इट टू द होल ऑफ द कंट्री। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप ये लेकर जाइए और सभी किसानों को वेवर दीजिए, और ये इसका बेनिफिट जो है सारे किसानों को सारे देश में आना चाहिए, फ्रॉम एवरी कॉर्नर, फ्रॉम द नॉर्थ टू द ईस्ट, फ्रॉम द वेस्ट टू द साउथ, वट एवर इट इज, समझो ये सारे देश में इसका एडवांटेज आना चाहिए। Punjab is not bankrupt. The policies of the Kali BJP government were bankrupt because everything was going into the pockets of the most corrupt regime ever since the independence of India. Once Punjab would be on the roll again, and within 5 years you will see the economy coming back, and we are committed to extending this 67,000 crores ki. This is the commitment of the government of Punjab, and we will do it. We will find ways and means to do this, and we are 100% sure. See, it is the Congress which committed to the farmers, and they, ये जो हमने कर दिखाया, those are UPA 1 में 77,000 करोड़ के अगर कर्जे माफ किए तो UPA 1 कांग्रेस गवर्नमेंट ने किए, तो अब भी हम कर दिखाएंगे। That is a commitment. We stand by that, and we have asked for 5 years, and within those 5 years we will find enough of money coming in, and ये अपना जो किया हुआ वादा इसको निभाएंगे हम।